जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल पर राज्य मंत्री पुखराज पारासर ने लगाए गंभीर आरोप। जालोर से वाया भीनमाल सांचौर रोड को हाईवे घोषित करवाने के लिए हमने केंद्र को पत्र लिखे, लेकिन जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने एक बार भी इस रोड को हाईवे घोषित करवाने के लिए केंद्र से कोई मांग नहीं की। इसीलिए आज तक इस रोड को हाईवे घोषित नहीं करवा सके। वो किस मुंह से लोगों को जन आक्रोश रैली में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कांग्रेस की सरकार के ऊपर झूठे आरोपों की बात करके जिस तरह की जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एक भी वो अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते, जबकि पिछले 4 साल के कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी के राज में मैं समझता हूं कि जितने ऐतिहासिक काम हुए वो आज इन तक कभी इतिहास में नहीं हुए होंगे। और इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सीधी सी बात करते हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, वादा किया था वो नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन गत विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था, उसकी 80% कोई पढ़े उसको 80% घोषणाएं अभी तक पूरी कर चुके हैं। और जिसकी पूरी की पूरी क्रियान्वित रिपोर्ट अभी पीआर ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा, एक बुकलेट छपी हुई है। अभी 4 साल 18 तारीख को पूरे हो रहे हैं, तो उसमें 80 से 90% जो घोषणाएं थी वो पूरी हो चुकी है। ये सिर्फ झूठी बात करके लोगों को बहकावे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मनसूबा कभी नहीं होने देंगे हम लोग। मैं अभी एक गांव में सुबह गया पावटा में, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये जालोर के अपने एमपी साहब हैं, एक हमारे गांव में कभी नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि 13 साल हो गए उनको एमपी बने हुए और वो एक गांव के अंदर नहीं गए। तो मैं समझता हूं कि कितने गांवों के अंदर उनको इतनी फुर्सत नहीं मिली एक गांव के अंदर जाके अपने मतदाताओं को धन्यवाद देके आया कि मुझे आपने 30वीं बार जिताया। काम की बात तो छोड़ दीजिए, आज मैंने सुबह भी बात की कि एमपी साहब एक भी काम बताए जो इनके केंद्र सरकार से कराने की। हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस बीओटी रोड के बारे में कुछ सोचिए, नेशनल हाईवे घोषित कराइए, लेकिन उनके कानों में रू नहीं जाएंगे। ये स्थिति ऐसी है, बार बार झूठे वादे की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं तो मोदी जी ने 2 करोड़ साल की नौकरी देने का वादा किया था। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो उसमें कितनी नौकरियां दी है, जबकि कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक 1,29,000 नौकरी दे चुके हैं। हम 1 लाख प्रोसेस में है और 1 लाख की घोषणा धीरे धीरे हो रही है। तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारी के बारे में ये झूठे वादे जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस की सरकार पिछले 4 साल में आपने देखा जालोर के अंदर इतने ऐतिहासिक काम हुए, और आगे भी अगर बजट आएगा तो उसमें भी जालोर को बहुत कुछ सौगातें मिलने वाली है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे वादे, झूठी बातें कर लोगों को गुमराह करना बंद करें और अपने गिरबान में जाके, खुद ही गिरबान में जाके कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। सर, जालोर में कितने किसानों की आत्महत्या हो चुकी है? जालोर की बात तो मैं पर्टिकुलर कुछ आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पूरे प्रदेश के अंदर 21 लाख किसान परिवारों के कर्जे माफ हुए। जी सर, जो 10 दिन की घोषणा के अंदर बिल्कुल 21 लाख परिवारों को कर्जा माफ हुआ उनका। जालोर का आंकड़ा मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश की मैं बात करूं तो 21 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ है। आपने देखा होगा ये दूसरी भी कई चीजें, चिकित्सा के संबंध में चिरंजीवी बीमा योजना हो या पेंशन की योजना हो, कर्मचारियों के लिए ओपीएस की योजना हो, तो मैं समझता हूं ऐतिहासिक काम हुए। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। जन आक्रोश में वो मुख्य रूप से सड़कों की स्थिति को लेकर उठा रहे हैं। सड़कों के बारे में बता रहा हूं ना आपको, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती कि ये जालोर से लगाकर सांचौर तक जो मुख्य सड़क है, ये नेशनल हाईवे घोषित क्यों नहीं करते? हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये बीओटी रोड के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के 2013 में जब सरकार थी, तो उन्होंने माफ कर दिया था टोल माफ कर दिया, तो बिना टेक्निकल, बिना उसको कोई आधार के माफ कर दिया। तो अब वो कोर्ट कचहरी के अंदर उलझ रहे हैं।
सरकार का अगर होता तो हमने जितनी भी सड़कें आपको पता होगा, पूरे प्रदेश की जो सड़कें हैं, अभी जिले के अंदर भी आपने देखा कि सब काम चल रहे हैं, तो सड़कों के बारे में तो राजस्थान एक नंबर का स्टेट है। ये हमारी बीओटी रोड होने की वजह से कुछ टेक्निकल कारणवश रुका हुआ है, इसको भी हम प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो कह रहे हैं, एमपी दिया उन्होंने, 4 विधायक है उनके पास में, क्यों नहीं कराते ये लोग नेशनल हाईवे। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन है कि कम से कम वो उस क्या है टोल रोड को एग्रीमेंट खत्म कर ले, उनको जो मुआवजा है वो दे। केंद्र सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। हमने भी 15-16 करोड़ रुपए दिए अभी, आपने देखा होगा।